कंस, ठीक, और या की बहन है देवकी, ठीक, वो मेरी मैया है और मैया कोई भैया है या ते ई नाते में मेरो मामा लगे, ये मेरी ननिहाल है। अच्छा, अरे तो दारी की यह बात है, तू पहले बता तो वृंदावन में तो चौकी चौकी सी धोती, चौकी चौकी सी बगलबंदी, बढ़िया सी पगड़ी, आंखन में काजर वाजर लगा के बढ़िया सज धज के आते। अब दारी की हम तो फटे टूटे कपड़ा ने पहरी आए, अब बता इनते तो हम भिखंग मंगा से लग रहे हैं भाई। तो भाई कन्हैया तेरो मथुरा में मामा है तो तू ही गांव में जा, हम तेरे संग नहीं जाएंगे, कह तो हमको नए कपड़ा पहरवा। कन्हैया बोला चलो, तो धोबी के पास ले गए। धोबी ने अकड़ के बात करी, कन्हैया ने एक धमूका मारो धोबी की, गोविंदाय नमो नमः। सबरे कपड़ा ने बढ़िया बढ़िया ग्वाल वाल पहन ली ने, पन काय के नीचे तक लटक रहो है, काय ने चूड़ीदार पजामा को उठा लियो। लाला जी का है, बोली वेलकम गेट है, पहन लो भैया। कई ने कचू पहनो, कई ने कचू पहनो, अब तो वहां में और बुरे लग रहे। ग्वाल बाल बोले भाई कन्हैया कपड़ा तो बढ़िया मिल गई, पर ये तो बिना न पाने के भाई आनंद ना आया। तो अब तो ये बढ़िया हमारे शरीर में हो जाए तो आनंद आए। आगे चले, एक दर्जी बैठो मिलो, दर्जी हाथ जोड़ के बोलो, अगर तुम कह दो तुम्हारे कपड़ा ने ठीक कर दूं, बोल कर दो, भीतर आ जाओ। सबरे ग्वाल वाला ने भीतर ले गए, बढ़िया इनके कपड़ा की कटिंग करी, सिलाई करी और फिट करके पहना दिए। भगवान ने कहा दर्जी मांगो, क्या मांगते हो, वरदान मांग लो। दर्जी ने कहा क्या मांगे, क्यों, धोबी को दियो वाय तुमको दीजो मत, मैं तो बिना मेहनत आने के रह लूंगा महाराज। धोबी को तो अभी अभी देखो मैंने कैसी शील्ड मिली है बाबू, तो महाराज मोकू तो इनाम चाहिए ना, मांगू कछु है ना, अपनी इच्छा ते कछु दे तो दे जाओ प्रभु, ना है तो आपकी इच्छा, मांगूंगा कुछ नहीं। भगवान बोले तो जाओ, हमारी खूब आशीर्वाद है, तुम खूब फलोगे फूलोगे। हेरोए सो जाए, कपड़ा में 500 के सिलाई जा रही है 1000 रुपया। तो देख लो दर्जन की कोठी ठुकी ठाड़ी है महाराज, गार्डन में घूम रहे हैं दर्जी, है कि नहीं बताओ, ये भगवान को आशीर्वाद है इनको। ब्रजवासी बोले भाई कन्हैया मौज हो गई, छोरा चकाचक बढ़िया कपड़ा मिल गए, पर अब यार एक कमी है। कहा चंदन मिल जाए थोड़ो सो, ब्रजवासी हो जाए। अब चंदन कहां से आए, तो 3 जगह थे, एक टेढ़ी मीढ़ी स्त्री चंदन घिसो लेके जा रही। कन्हैया ने उसके बगल में से जाके कहा, हे सुंदरी चंदन लगाओगे। अब कुब्जा ने देखा कि हमने तो कोई देख वो पसंद ना करे, ऐसो कौन बढ़िया आदमी आयो जान हमसे सुंदरी कही। तुरंत मुड़ करके देखा, आपने मुझसे सुंदरी कहा। कन्हैया ने कहा, तो बोल मैं सुंदरी तू नहीं हूं, बोल तू सुंदरी ना है पर हमें तू दिख रही है, तू खूब सुंदरी है, पर तू क्या काम करती है। बोले चंदन घिस के राजा कंस के माथे पे मैं ही लगाती हूँ। अरे सखी एक काम कर दे, आज हमारे चंदन तेरे चंदन हमारे माथे पे लगा दे, आज कंस के मत लगाए, जैसी आपकी इच्छा। सबरो कटोरी को चंदन कन्हैया के माथे पे पोत दियो। ग्वाल बाल बोले सखी कछु ने कितकू भी, साका बोले कछु बितकू भी, खूब चकाचक चंदन लगाया हमारा। तापक थहुआ, तापक थहुआ चंदन बोले आते। ग्वाल बाल बोले दारी के लियो न दियो, सेंत में तो को चंदन घिसमीर नंदन, दर्जी को दे दियो, धोबी को दे दियो। अब यह बेचारी गरीबनी के चंदन है फोकट में लगा कर तुम महाराज बन रहे हो, या इनाम दो कछु। कन्हैया बोलो जो तो हम दे ही देंगे, क्या दोगे, अभी दे देते हैं। कुब्जा से कहा इधर आना, कुब्जा नजदीक आ गई और सबरे ग्वाल वालन के देखते देखते कन्हैया ने वाके कमर में हाथ गेरो अलवेटा लियो। बलराम जी को तो शर्म आ गई, कमर फेर के खड़े हो गए और कहवे लगे लाला ने संभल के रीजो, वृंदावन ना ही मथुरा है। कन्हैया बोलो सो मेरे ध्यान है भैया, चिंता मत करो, पतो है मोकू। ग्वाल वालन ने आंखें बंद कर ली, छोड़ा कौन सी नाम देगो भाई। और इतनी देर में तो कोई समझता, सोचता, विचार करता, इतनी देर में तो कन्हैया ने एक ठोड़ी में झटका दिया, अप्सरा बना दियो।
जो सर्वांग सुंदरी कुब्जा को देखा, कुब्जा तो अपने आप में मस्त हो गई और पीतांबर के पल्लू को पकड़ करके बोली चलो घर, अब चाय नाश्ता कर आओ। कन्हैया बोले जब तक मामा की बात नहीं होंगी हम किसी के पास भी नहीं जाएंगे। ठीक है, आऊंगा जरूर तुम्हारे घर, चिंता मत करना। आपने अपना बनाया मेहरबानी, आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी, शीश को हीरा बनाया मेहरबानी। आपने मुझे अपना बना लिया, बस यही चाहते थे। इतना कहकर के भगवान आगे चले गए। ग्वाल बाल बोले भाई छोरा देख, चंदन बढ़िया, कपड़ा बढ़िया, पर गले में एक माला और गिर जा, आनंद आ जा। तो श्री दामा नाम को एक माली जाके पास भगवान गए और सुंदर सुंदर मालान के हार जाके गले में पहनाए। तुरंत मथुरा में आगे गए, धनुष को भंग किया और धनुष के भंगों पर ही मामा कंस की गारंटी टिकी थी। क्या गारंटी टिक रही थी? कि कोई धनुष को तोड़ नहीं सकता और जिसने धनुष को तोड़ दिया वो तुझे छोड़ नहीं सकता। अब मामा को पते लगी कि धनुष टूट गया, कंस भी सोचने लगा कि अब हमारी भी गारंटी खत्म, अब हमारी भी गारंटी ना है। आगे गए, धीरे धीरे कुबलिया पीड़ हाथी मिला, उसका भी भगवान ने अंत किया और कुबलिया पीड़ हाथी को मार करके फिर प्रभु आगे गए। पूरी सभा बैठी है, अब सब दुनिया कन्हैया को देख रही है। जाकी रही भावना जैसी, जाकी जैसी भावना है। कंस को दिख रहा है कि काल खड़ा है और नंद बाबा को दिख रहा है कि मेरा लाल खड़ा है। अक्रूर जी को दिख रहा है कि मेरा भतीजा खड़ा है और सखियों को दिख रहा है कि हमारे प्राण प्रीतम खड़े हैं। भक्तों के भगवान दिख रहे हैं। चारुण और मुष्टिक को कन्हैया पहलवान दिख रहे हैं। जिसकी जैसी भावना उसको ही ऐसे भगवान दिख रहे हैं। वहां घोषणा की, चारुण मुष्टिक से कन्हैया का परिचय कराया, हाथ मिलवाया और कुश्ती को चालू कर दिया। जो कुश्ती प्रारंभ भई, कन्हैया नीचे, चारुण मुष्टिक दोनों भैया ऊपर। नंद बाबा ने हनुमान जी को ध्यान किया। पहलवान उनको देवता कौन है? हनुमान। हे बजरंगबली, हे पवन पुत्र, हे अंजनी के बेटा, हे शंकर स्वयं, कृपा करो कृपा करो, मेरो कन्हैया आज की कुश्ती में जीत जाएगो तो घर जाके तो चकाचक चूरमा को रोट चढ़ाऊंगा और तो खुश कर दूंगा मैं, और कम से कम 1100 पंडित जिमाऊंगो हनुमान जी तेरे भोग दे, पर मेरो लाला कुश्ती जीत जाए। कन्हैया के कान में ये बात पड़ी। तुरंत नीचे दबे बलराम जी से कहा कि जल्दी ते इन पहलवानन ने मार दे, और नहीं एक बैसाख तो घर में सवा मनीन में जाएगो। 1100 पंडित जीवेंगे गुरु जी, कावन है वो मारा। दोनों भैया नीचे से निकल के ऊपर आए। चारुण ने एक तमाचा प्रभु के जमा दिया। कन्हैया ने कहा, मूर्ख, ये कुश्ती हो रही है, भूसा पक्की थोड़ी हो रही है, तूने थप्पड़ कैसे मार दिया? सुन, तूने थप्पड़ मारा है तो अब एक चपाती हमारी भी चाकनी पड़ेगी। जो कन्हैया ने तमाचा मारा, एक ही तमाचे में गोविंदाय नमो। चारुण को चटनी चटाई चकना चूर कर दिया। मुष्टिक आया बलराम जी के हाथ, एक मुष्टिका मारी मुष्टिक में, एक मुष्टिका में चकना चूर मुष्टिक कर दिया। सल तोसल आए, चटनी चटाई,
पछाड़ पछाड़ के मारा और सबसे पीछे गए मामा कंस के पास। जो बोएगा वही काटेगा और किया हुआ आगे आएगा। सुख दुख तो है फल कर्मों का, जैसी करनी। मामा अब याद कर ले, मथुरा में आए हैं और कुछ करके जाएंगे, और तेरी खाल में अब मामा भूस भर के जाएंगे। तेरी खाल में अब मामा भूस भर के जाएंगे। मथुरा में आए हैं, मथुरा में आए हैं, तुझ करके जाएंगे। तेरी खाल में हम मामा भूस भर के जाएंगे। तेरी खाल में हम मामा भूस भर के जाएंगे। क्या किया है तूने? 6 भैया मार दिए, 6 भैया मार दिए। तेने भारी जुल्म किए, तेने भारी जुल्म किए। और वसुदेव देवकी को जेलन में डाल दिए। वसुदेव देवकी को जेलन में डाल दिए। 6 भैयन को बदलो, 6 भैयन को बदलो, हम चुक के जाएंगे। तेरी खाल में हम मामा भूस भर के जाएंगे। तेरी खाल में भूस भर के जाएंगे। मथुरा में आए हैं, मथुरा में आए हैं, कुछ करके जाएंगे। और तेरी खाल में हम मामा भूस भर के जाएंगे। तेरी खाल में हम मामा भूस भर के जाएंगे। हरि बोल। तू है अत्याचारी, तू है अत्याचारी, तू है अत्याचारी, तू है अत्याचारी। तेरी पापन की मटकी अब भर गई है सारी। तेरे पापन की मटकी अब भर गई है सारी। पापन की मटकी को, पापन की मटकी को हम फोड़ के जाएंगे। और तेरी खाल में हम मामा भूस भर के जाएंगे। तेरी खाल में हम मामा भूस भर के जाएंगे। मथुरा में आए हैं कुछ करके जाएंगे। वो मथुरा में आए हैं कुछ करके जाएंगे।